तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे लाइए, अरे मैं उठा लेता हूँ, लाइए, उसमें क्या है? No, it's absolutely fine. It's अरे बबीता जी आप भी और कल होली खेलने के लिए तैयार? Of course. और देखते हैं कल कौन किस पे कितना रंग डालता है। आप हर बार बच के निकल जाते हैं, लेकिन कल तो मैं आपको रंग लगा के ही रहूंगा। हाँ, देखते हैं। अच्छा, चैलेंज। Yes. सोनू और पिंकू कल सुबह सारे रंग तैयार रखना। गोली, पिचकारी का डिपार्टमेंट तेरा। गोगी, कल सुबह सारी बाल्टियां तैयार होनी चाहिए। ओके डब्बू, भरी हुई। यस डब्बू। और सुनो, हाँ, देखो। और सुनो तो सही, इस बार होली के लिए मैंने ऐसे ऐसे पैतरे बनाए हैं कि दया के रंगों से कोई बच नहीं पाएगा। सुनिए, देखिए अभी होलिका दहन का टाइम हो गया तो होलिका दहन कर लेते हैं। हाँ, आइए। अच्छा, अलार्म बज गया? चलो। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी के अभी अपने सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाना चाहता हूँ, तो सभी से निवेदन है कि आप क्लब हाउस में आ जाइए। क्या हुआ भाई, अचानक किस बात के लिए मीटिंग? जरूरी बात है, अब भी मीटिंग। बहुत अर्जेंट है, मामला ही ऐसा है जेठालाल, इसलिए अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ रही है। अरे अचानक क्या हुआ भाई, क्या मीटिंग किस बात के, क्या हो गया? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं, मैं वही मीटिंग में बुलाता हूँ ना, मैं मीटिंग में बोलता हूँ सब कुछ। हाँ, तो प्लीज कोऑपरेट और मीटिंग के लिए आ जाइए प्लीज। सुनिए, जरा बैठ जाइए अपनी जगह पे प्लीज। बाबू जी देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए मैंने ये अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। सोसाइटी के कई सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बड़े ही खेद के साथ मैंने ये निर्णय लिया है, कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में होली नहीं खेली जाएगी। अरे ये क्या बात है, होली नहीं खेलेंगे, इसका क्या मतलब है? ऐसे नहीं चल रहा। एक मिनट पहले शांत हो जाइए। पूछो तो सही, बता खेले कि नहीं खेले, ऐसे नक्की कर लिया। मैं कारण बताता हूँ, आप प्लीज बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। शांति रखिए और बैठिए प्लीज। ये निर्णय लेने के पीछे 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, कल गोकुलधाम सोसाइटी में वाटर कट है, 1 बूंद भी पानी नहीं आने वाला, तो होली खेलने के बाद नहाएंगे कैसे? होली का सारा रंग निकालने के लिए तो आधी टंकी जितना पानी तो मुझे ही लगता है। कारण नंबर 2, जितना पानी हमें नहाने में लगता है उससे कहीं ज्यादा पानी हमें सोसाइटी साफ करने में लगेगा, और कल कोई भी सफाई वाला सोसाइटी की सफाई करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई भिड़े, मेन कारण तो बता। हाँ, कारण नंबर 3 और मेन कारण नंबर 3, हमारी सोसाइटी के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल जी ने हमें बताया कि इस बार मार्केट में काफी मिलावटी रंग घुस गए हैं। जी हाँ, और इस बार हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस ने मेरी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं इन मिलावटी रंगों के असली चेहरे का पर्दाफाश करूं।
और मैंने बड़ी जद्दोजहद से अलग अलग जगहों से अलग अलग रंगों के सैंपल इकट्ठे किए और लेबोरेटरी में जाकर अलग अलग टेस्ट करवाए। और ये रहा उसका रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे मिलावटी रंग मिलावटी ही है। और अगर ये मिलावटी रंग गलती से भी किसी की भी त्वचा को छू भी लेते हैं तो उसके क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे मेरे काबिल दोस्त और मेडिकल साइंस का बहुत ही जाना पहचाना नाम डॉक्टर हंसराज हाथी। ये मिलावटी रंग त्वचा के लिए ही नहीं, आंखों के लिए भी बहुत हानिकारक है। और हानिकारक है। सॉरी। विस्तार बहुत छोटा था। डॉक्टर आती एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। कहीं से ये कलर सोसाइटी में आ गया और किसी को कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे पर भिड़े अंकल, अगर हम होली के दिन होली नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? टप्पू सेना, देखो तुम्हारी फाइनल एग्जाम सर पे है। जैसा कि आहिर भाई ने कहा कि मान लो अगर गलती से वो मिलावटी रंग सोसाइटी में आ गया और अगर किसी को गलती से वो रंग लग गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भिड़े भाई, वी ऑल अंडरस्टैंड कि एक प्रॉब्लम है, पर इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बबीता जी, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन यही है कि हम लोग होली नहीं खेले। करेक्ट। और कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्यों आती भाई? सही बात। और ये रंगों वाली बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। पिछले साल एक बच्चे की आंखों में ऐसे ही मिलावटी रंग चला गया था, तो बेचारा एग्जाम नहीं दे पाया, उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। ओ हो। नहीं, फिर तो बच्चे होली नहीं खेलेंगे। हैं? बच्चे होली नहीं खेलेंगे मतलब? हम लोग खेलेंगे, बच्चे नहीं खेलेंगे। अरे उसको क्या कहना चाहते हो वो तो समझ। एक मिनट। देखिए, इस समस्या का एक ही हल है, हमें वोटिंग करनी चाहिए। नहीं भिड़े भाई, मैं वोटिंग नहीं कर सकती। मैं आधार कार्ड लेकर नहीं आई हूँ। इसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। थैंक यू भिड़े। और वोटिंग इस प्रकार होगी, सोसाइटी के जो लोग ये मानते हैं कि कल होली खेलनी चाहिए तो वो अपना दायां हाथ ऊपर करें। हाँ। बापूजी। हाँ, बापूजी। आहिर भाई, आप जरा काउंट कर लीजिए। और सोसाइटी के जो लोग ये सोचते कि कल होली नहीं खेलनी चाहिए वो अपना बायां हाथ ऊपर करें। पोपटलाल, तुमने दो हाथ क्यों ऊपर किए? भाई भिड़े, ये जो मेरा दायां हाथ है, ये समझ लो कि मेरा दायां हाथ नहीं है। ये आज के लिए मेहता साहब का बायां हाथ है। वो मेहता साहब ने कहा था ना कि वो भी कल होली नहीं खेलेंगे, तो ये उनका वोट है। अरे वाह, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। हाँ, फिर भी भिड़े भाई, बहुमत हमारे साथ है। हाँ, क्यों बापूजी? बापूजी क्यों? मैं भी भिड़े की बात से सहमत हूँ। बच्चों की परीक्षा आ रही है और 3-4 घंटे के आनंद के लिए किसी को कुछ हो गया तो नहीं। मुझे लगता है कि हम सब की भलाई इसी में है
कि कल हम होली ना खेलें। अगर दादाजी चाहते हैं कि हम होली ना खेलें तो हम लोग होली नहीं खेलेंगे। ठीक है, अभी सभी लोग अपना अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषणा करता हूं कि आज की इस मीटिंग में हुई वोटिंग के आधार पर हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी होली नहीं खेलेगा। वाह सेठ जी वाह, नट्टू काका ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.